नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज्यादा तेज इन दिनों चर्चाएं है तो वो सीएम फीस की लड़ाई में है। ऐसे में प्रमुख ऐसे भी चेहरे हैं जो लगातार इन दिनों बिहार की राजनीति में अपने चेहरे को अहमियत देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप सभी को पता है कि बिहार के सीएम पद पर नीतीश कुमार कई सालों से राज कर रहे, कार्यभार संभाल रहे, जनता के बीच बने रहते। लेकिन इसके बाद से कई चेहरे ऐसे भी हैं जो लगातार इन दिनों सुर्खियां बटोरे और सीएम पद के लिए काफी जाने भी जा रहे हैं। पहला चेहरा अगर जिक्र किया जाए तो लगातार चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है। हालांकि युवा चेहरा है और लगातार युवा चेहरा होते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो कभी कभी तारीफों के कारण भी बने हैं। ऐसे में चिराग पासवान को सीएम फेस के लिए खासकर युवा लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। तेजस्वी यादव राजद पार्टी की पूरी कमान संभाले हुए हैं और लालू प्रसाद यादव का तो शासनकाल हमने देखा ही है। लेकिन लोगों की उम्मीद और कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं भी तेजस्वी यादव से जुड़ती है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों युवाओं से संपर्क चाहते हैं, उनके भविष्य की बातें करते हैं। तो तेजस्वी यादव भी सीएम के रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे प्रशांत किशोर रणनीतिकार है जो दूसरों को सीएम पद पर बैठा दिया, वो खुद सीएम पद पर क्यों नहीं बैठ सकता। ये बातें इन दिनों काफी चर्चे में है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी काफी ज्यादा सीएम फेस के लिए अपने चेहरे को बुलंदी के साथ और मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। बीपीएससी मामले के तहत प्रशांत किशोर ने काफी ज्यादा अपनी तरफ ध्यान लोगों का आकर्षण किया है। तो उसी बीच एक महिला का भी नाम शामिल है, यानी कि पुष्पम प्रिया कहा जाए तो काफी युवा है और सीएम फेस के लिए उन्होंने कई बार यहां तक कि अखबारों में भी अपने चेहरे छपवाने शुरू कर दिए थे। ऐसे में एक और नाम है सम्राट चौधरी। कहा जाए तो सम्राट चौधरी खुद को बुलंदी के साथ रखते हैं, सीएम नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका वर्चस्व बिहार में देखा जाता है। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस बार नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए और अपने चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक एक कर हम सबके बारे में और भी आपको विस्तार से बताएंगे, तो गौर फरमाइएगा। सम्राट चौधरी के बारे में बात किया जाए तो सम्राट चौधरी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम है और सी वोटर सर्वे में 13% लोगों ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया है। अब 56 साल के सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन के समय बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और सम्राट चौधरी की इमेज नीतीश कुमार के विरोधी की रही है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में भी विजय पताका फहराने की बात कही थी। तब सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद थे और सम्राट चौधरी को आरजेडी ने 1999 में राबड़ी देवी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बनाया था। इसके साथ ही अगला चेहरे का नाम लिया जाए प्रशांत किशोर। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं। नई नवेली पार्टी जनसुराज के साथ बिहार की चुनावी रण में उतरने को तैयार पीके मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे हैं। सी वोटर सर्वे में 17% लोगों ने पीके को सीएम के लिए अपनी पसंदीदा बताया है। ऐसे में पीके परिवारवाद, पलायन, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे मुखरता से उठा रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं और इसके साथ ही चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, लेकिन सियासत का सेंटर पॉइंट तो बिहार ही है। चिराग लंबे समय से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अभियान चला रहे हैं, तो इसके तहत उन्होंने काफी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। पुष्पम प्रिया बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव 2020 से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी ने अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देकर खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। पुष्पम प्रिया की अगुवाई वाली प्लूरल्स पार्टी नाम से अपना दल बनाया और खुद 2 सीटों से किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब पुष्पम प्रिया के पिता विनोद कुमार चौधरी जेडीयू से एमएलसी भी रहे हैं। तो पुष्पम प्रिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। जैसा कि हमने न सिर्फ सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया, तेजस्वी यादव तमाम ऐसे चेहरे का नाम बताए जो युवा चेहरे हैं, उसी में प्रशांत किशोर भी शामिल नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये कई चेहरे हैं जो इस बार नीतीश कुमार को काफी भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भी अपनी कुर्सी त्यागने को नाम नहीं ले रहे हैं और उन्हें भी अपनी कुर्सी से उतना ही लगाव है।
तो क्या सीएम नीतीश इन 5 चेहरों से डर जाएंगे या फिर अपनी रणनीति और अपने शासनकाल पर जिस तरह से वो अभी तक भरोसा अपनाए रहे फिर से वही भरोसा अपनाते नजर आएंगे? ऐसे में एनडीए के तरफ से चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विचारों को समक्ष इस तरह से रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातें ये भी उठनी शुरू होगी कि चिराग पासवान अब अपनी लाइमलाइट और अपने चेहरे को ही चमकाने की कोशिश करें। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता का भरोसा किसके ऊपर रहता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।